आईएएस पूजा सिंघल को लेकर झारखंड सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं ईडी आज भी पूजा से पूछताछ कर सकती है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि इसके पहले मंगलवार को ईडी ने पूजा, उनके पति और उनके सीए से पूछताछ की थी और ये पूछताछ करीब 9 घंटे तक चली थी। लेकिन उस 9 घंटे की पूछताछ के बाद में अब माना जा रहा है कि मुश्किलें आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ सकती हैं। अब एक साथ सबको बैठाकर सवाल जवाब भी किए गए। ईडी ने पूजा के सीए सुमन कुमार की 4 कार जो हैं उन्हें भी जब्त कर लिया है, जिसमें से एक लग्जरी कार भी शामिल है। मामले में कार की खरीदारी से संबंधित दस्तावेज भी जुटाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या कार का पेमेंट किसी दूसरे शख्स ने किया था। आपको बता दें कि पूजा के सीए के घर से 19 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। इस मामले में पूजा से पूछताछ हो रही है। नौ घंटे तक पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ। अभिषेक की काली डायरी में गबन का कच्चा चिट्ठा। ईडी पूछताछ में पूजा ने कबूल लिया गुनाह। करोड़ों के घोटाले में आरोपी आईएएस पूजा सिंघल पर टाइम्स नाउ नव भारत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। पूजा सिंघल के क्राइम डायरी का हर पन्ना आज हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पूजा सिंघल ईडी के सवालों के चक्रव्यूह में कैसे पूरी तरह फंस चुकी हैं। ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। तीनों से करीब 9 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए। पूजा सिंघल के चेहरे पर शिकन साफ बता रही थी कि ईडी के सवालों ने उनके झूठ को बेपर्दा कर दिया है। पूछताछ में ईडी ने पूजा के बैंक अकाउंट को खंगाला। पूजा से कई संदिग्ध लेन देन पर सवाल किए गए। पूजा के पति अभिषेक काली डायरी को लेकर पहुंचे थे, जिसमें लेन देन का ब्यौरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभिषेक के हाथ में कुछ दस्तावेज भी थे। ईडी की पूछताछ में कल तक छापेमारी में मिले पैसों को अपना बताने वाला सीए सुमन कुमार अचानक से पलट गया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार ने कहा कि उसके घर पर मिले करोड़ों रुपयों से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने सीए सुमन कुमार की 4 कारों को भी जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक इन 4 कारों की खरीदारी से जुड़े जरूरी दस्तावेज सुमन कुमार नहीं दिखा पाए। सूत्रों के मुताबिक जब्त गाड़ियों में एक लग्जरी कार भी शामिल है। ईडी को शक है कि किसी दूसरे शख्स या अधिकारी की तरफ से इन कार की खरीद पर पेमेंट की गई है। लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय अब इन कारों की खरीद की भी बेहद बारीकी से जांच कर रहा है कि क्या ये कार किसी काम के बदले में गिफ्ट की गई थी। 2009 से लेकर 2010 तक खूंटी में हुए गबन को लेकर आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक और सीए सुमन कुमार पूरी तरह से सबूतों की जकड़ में आ गए हैं। मसलन इन तीनों के बारे में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, टाइम्स नाउ नव भारत। और प्रियांक इस समय मेरे साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। प्रियांक, कल 9 घंटे की पूछताछ, आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग, अब लगता है कि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि आज एक बार फिर से पूछताछ होनी है पूजा सिंघल से। जी बिल्कुल, अब इसके बारे में ईडी के अधिकारी अभी तक साफ नहीं कर रहे हैं कि क्या पूजा सिंघल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उससे बीच एक बड़ी खबर आज जा सकती है क्योंकि झारखंड सरकार की जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग होनी है आज। और कल झारखंड सरकार के एक आध मंत्रियों ने यह भी बयान दिया था कि आज कैबिनेट एक साथ बैठ करके सह समिति से निर्णय लेगी कि आखिरकार आईएएस पूजा सिंघल को कैबिनेट जो सेक्रेटरी माइनिंग है और जो बाकी पद है जो काफी ज्यादा सरकार के लिए महत्वपूर्ण पद है, उन पे उनको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ईडी
अब पूजा सिंघल के जरिए झारखंड की सरकार पे भी के दौरान जो धांधलियां हुई हैं उस पर नजर रख रही है, तो सरकार की भी काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। देखने वाली बात होगी कि 10 बजे के करीब जब ये कैबिनेट की कमेटी बैठेगी तो क्या आखिरकार हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो पूजा सिंघल पे कड़ा फैसला लेती है या नहीं लेती है। वहीं दूसरी तरफ कल 9 घंटे पूजा सिंघल, उनके पति और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तीनों को एक साथ बैठा करके परिवर्तन निदेशालय ने काफी ज्यादा लंबी पूछताछ की, उनके बैंक अकाउंट के को खंगाला। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, रिमांड कॉपी में ईडी ने ये साफ मेंशन किया है कि किस तरीके से पूजा सिंघल के जो 2 आईसीआईसीआई बैंक के जो अकाउंट्स थे उनसे किस तरीके से मैक्सिमम पॉलिसीज का परचेज हुआ, 13 पॉलिसीज परचेज हुई थी और उनको एब्रप्टली बंद करके पॉलिसी का पैसा वापस ले लिया गया था। तो हर जगह अनियमितताओं का जो मामला है पूजा सिंघल से जुड़ा नजर आ रहा है। कल हमने आज भी पूछताछ होनी है, अब पूजा सिंघल पहुंचती है या नहीं इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अलग अलग भी पूछताछ हुई है पूजा सिंघल, उनके पति और सीए से, और अब साथ में बिठा के पूछताछ की भी बात सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक तमाम जानकारी के लिए। वहीं खूंटी की डिप्टी कमिश्नर रहते हुए आईएएस पूजा सिंघल ने पद का दुरुपयोग किया। कैसे दुरुपयोग किया इसका खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट दिलीप मिश्रा से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। टाइम्स ऑन भारत संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिलीप मिश्रा जी, ये वो बेसिक हेल्थ केयर की चीजें होती हैं जो पिछले 12 साल में लोगों को जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देती हैं, ये छीन लिया गया कुछ लोगों के कारण, क्योंकि उन्होंने अपना फेवर देखा, अपना मत देखा और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। आपने पिटीशन मूव की, काफी दिन से आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या हुआ था इस दौरान 12 साल के दौरान? जब खूंटी जिला में पूजा सिंघल पुरवार उपायुक्त के पद पर पदस्थापित हुई तो लोगों का उम्मीद जगा था कि एक महिला डेडिकेटेड यंग लेडी आई है उपायुक्त डीसी, एज ए डीसी डिप्टी कमिश्नर, तो जरूर यहाँ का क्षेत्र का, यहाँ के भौगोलिक संरचना को देखते हुए, यहाँ के लोगों के मनोभाव के अनुसार और यहाँ के ट्राइबल कल्चर को जो गरीबी और पॉवर्टी से जूझ रहा था उस पर जरूर एक करेंगे। लेकिन ये उल्टा काम कर आर्थिक के लिए सारे मनरेगा रूल्स का वायलेशन करके ये 60% कर दिए मटेरियल में और 40% कर दिए लेबर का मेन पावर में। तो वहीं पर इन्होंने मेन पावर को क्रश किया और अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने ये एक जेई राम विनोद सिन्हा जेई थे जो सस्पेंडेड थे, लेकिन अपना सेटिंग करके सचिवालय से मैनिपुलेट करके वो प्रतिनियुक्त कर लिए थे खूंटी में, और साथ साथ वो 2-3 जगह और डिस्ट्रिक्ट में भी प्रतिनियुक्त थे। उसके बावजूद जो कि एक सस्पेंडेड जेई यहाँ पर प्रतिनियुक्त थे और उनको पूरा काम जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर का काम था उनको पूरा काम जेई को राम विनोद सिन्हा को इन्होंने दे दिया और लगता था कि उस वक्त राम विनोद सिन्हा ही डिप्टी कमिश्नर ऑफ खूंटी है। ये अस्पताल बन जाते, लोगों को स्वास्थ्य मिलता, कुछ नहीं हो पाया। ये अस्पताल ही है और इसके बाद पर्यटन भवन था, बहुत सामुदायिक भवन था, बहुत जगह योजनाएं चली थी, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि वो मान लीजिए आप किसी का ओवरटेक करेंगे, अगर मान लीजिए हम जेई हैं और हमें एक्सिक्यूटिव इंजीनियर